जो लोग दो परिवार जो है, चाहे बिहार की चाहे दिल्ली की, दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। उनका क्या हर्ष होगा 2025 के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा। नमस्कार, स्टार टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ वंदना। जदयू ने लालू परिवार पर हमला बोला है, लालू परिवार की महिलाओं पर निशाना साधा है। जो यहाँ देखिए, जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बिहार में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। टीका टिप्पणी का दौर बढ़ते ही जा रहा है और इसी बीच अब उमेश कुशवाहा ने लालू परिवार पर हमला बोला है। उमेश कुशवाहा तेजस्वी यादव के माई बहन योजना पर टीका टिप्पणी करते हैं और लालू परिवार की बेटी और बहू पर भी बड़ा बयान दे जाते हैं। जी हाँ, जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि जिस परिवार में अपनी ही बेटी को, अपनी ही बीवी को आगे बढ़ाया जाता है, वो बिहार की बाकी महिलाओं और बेटी और बिहार की बाकी औरतों के बारे में क्या ही सोचेगा। जी हाँ, तेजस्वी यादव माई बहन योजना लाते हैं और कहते हैं कि जब हमारी सरकार बनेगी तो इस योजना का फायदा बिहार की महिलाओं को होगा, उनके खाते में पैसे हर महीने हम खुद भेजेंगे। और ऐसे में अब जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है तो महिलाओं को साधने में एक तरफ तेजस्वी लगे हैं, वहीं दूसरी तरफ जदयू की कोर वोट बैंक महिलाएं कहलाती हैं। तो जदयू भी ये बताने में लगी है कि जिस परिवार की बहू जो है या फिर बेटी है या फिर जो भी राबड़ी देवी हैं, अपनी ही महिलाओं को जो राजद आगे बढ़ाती है, वो बाकी और महिलाओं का उत्थान क्या करेगी। आप खुद सुनिए कैसे उमेश कुशवाहा ने लालू परिवार पर हमला बोला है और बताया है कि लालू परिवार से आप गिन लीजिए कि राबड़ी देवी हो, मिसा भारती हो या फिर रोहिणी आचार्य क्यों ना हो, सभी जो हैं, सभी को नेता बनना है, किसी को सांसद बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनना है। इन तमाम मुद्दों के साथ क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, आप पहले खुद उनको सुनिए। चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस के सांसद हैं तारिक अनवर, उन्होंने कहा है कि कांग्रेस पार्टी को ये सोचना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी अकेले मैदान में चले या फिर गठबंधन की राजनीति करे। देखिए कि कोई पार्टी का अपना अंदरूनी मामला है, इस पर अच्छा नहीं है कोई टीका टिप्पणी, लेकिन जब आप पूछ ही दिया है तो आपको मालूम है, जब हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब महागठबंधन का उन्होंने गठन करवाया, उस समय में जब महागठबंधन एक शीर्ष पर जा रहा था तो उस समय सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने तो कुछ सोचा नहीं। जो लोग दो परिवार जो है, चाहे बिहार की चाहे दिल्ली की, दो परिवार बिहार से या दिल्ली के दोनों हैं, चाहे दिल्ली वाले या बिहार वाले, वो कभी अपने परिवार से अलग निकल नहीं सकते, अलग सोच नहीं सकते। तो उनसे और क्या उम्मीद किया जा सकता है। उनका क्या हर्ष होगा 2025 के चुनाव में बिहार में पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। एकदम एक तरफा, जिस तरह हम लोग को मालूम है आपको कि हमारे जो एनडीए है, एनडीए के सभी जिला में हम लोग पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष एक संकल्प, एक उद्देश्य, एक लक्ष्य लेकर जा रहे हैं। संकल्प हम लोग का है 2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश। लेकिन जिस उत्साह के साथ लोग जिला में आ रहे हैं, जितनी बड़ी संख्या में लोगों का उपस्थिति हो रहा है, यह बात गारंटी है कि 2025 जो विधानसभा की रणभूमि, चुनाव का रणभूमि सज रही है, उसमें सीट के लिए जो विपक्ष है एक सीट के लिए तरस जाएगी। ये हाल होने वाला है। हम आपको बता देना चाहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो 2010 का जो परिणाम आया था
उससे भी बेहतर 2010 में 243 में 206 सीट हमरा एनडीए हासिल किया था। और इस बार तो हमको लगता है कि एक एक सीट के लिए, एक आध दो सीट के लिए तरस जाएगा विपक्ष। 10 के नीचे रहेगा, 10 के नहीं, आप हमको तो लग रहा है कि कहीं होगा ही नहीं, विपक्ष तरस जाएगा एक एक सीट के लिए। लेकिन गोल जिस तरह आपने देखा ना कि अभी विधानसभा के 4 जगह उपचुनाव हो रहा था और चारों जगह जहां आप किसी भी रूप से आप हमारा समीकरण कहीं बनता नहीं, जो समीकरण का हवाला वो लोग दे के विपक्ष हवाला दे रहे थे जो समीकरण के, और तरह तरह के भविष्यवाणी कर रहे थे और हवाला देकर अपने जीत का पक्का दावी कर रहे थे, वो भी आप लोगों ने देखा कि चारों सीट पर 0 उनको बैठ गया। तो ये बात है कि बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बिहार के विकास के लिए, केंद्र के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार बहुत जरूरी है। इस बात को जनता जानती है। तो जान लीजिए जो विपक्ष है, जहां आप इशारा कर रहे हैं, चाहे वो आरजेडी की तरफ या कांग्रेस की तरफ, जनता उनको अस्थायी रूप से घर बिठा दे। तो सुना आपने कैसे लालू परिवार को घेरते दिखाई दिए हैं उमेश कुशवाहा। इसके साथ साथ आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी बिहार आने वाले हैं और उनके बिहार दौरे को लेकर भी जदयू में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। जदयू कह रही है कि हमने तो तैयारी कर ली है और जब जब नरेंद्र मोदी बिहार आते हैं इसका फायदा बिहार के लोगों को होता है, क्योंकि वो आते हैं, देखते हैं, जायजा लेते हैं और उसके बाद कोई बड़ा तोहफा बिहार को दे जाते हैं। अब सुनिए कैसे नरेंद्र मोदी के तारीफों की पुल बांधी गई है और कैसे बताया गया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में हम तो चाहते हैं कि एक भी सीट विपक्ष के पक्ष में ना जाए, 225 नहीं बल्कि 243 सीट पर हमारी जीत हो, ये कहना है उमेश कुशवाहा का। देख लीजिए, तो हम लोग के लिए तो गर्व की बात है ना, माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और किस तरह अभी बिहार में उन्होंने उनके द्वारा सहायता दी जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा सहायता दी जा रही है। हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा कर रहे हैं, उसमें जा रहे हैं और सभी जगह हर जिला में जाके जो सौगात के दे रहे हैं, कहीं 200-400 करोड़ दे रहे हैं, उसके बाद जो घोषणा करके आ रहे हैं तो कैबिनेट में आकर उसको पारित करके उसका आवंटन कर दे रहे हैं, मैंने उसका बना दे रहे हैं परियोजना कार्यक्रम। तो सब चीज इतनी बड़ी राशि का वो व्यवस्था कराकर हमारे नेता कर रहे हैं बिहार की तरक्की के लिए, बिहार के विकास के लिए, और केंद्र सरकार भी सहयोग कर रही है। तो नेता आ रहे हैं, लोगों का उम्मीद है, लोगों को विश्वास है, सब लोग उनको सुनने जाएंगे, सब लोग उनको देखने जाएंगे। हम लोग को भी बिहार की क्या कल्प होगी, इसके लिए बड़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है। तो सुना आपने पहले लालू परिवार पर हमला, तेजस्वी के माई बहन योजना वाले प्लान पर हमला और उसके बाद नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की गई है और बिहार में एनडीए की ही सरकार 2025 में बनेगी, इसका दावा जदयू ने कर दिया है। साथ साथ ये भी बता दिया है कि किस तरीके से उन्हें लग रहा है कि अब जो लोगों का समर्थन है वो सिर्फ और सिर्फ एनडीए को है और आने वाले समय में 225 सीट जीतने का जो लक्ष्य रखा गया है, इससे भी बड़ी जीत होने जा रही है एनडीए की। बाकी इस खबर को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। धन्यवाद।